अब पाकिस्तान ने पहले अमेरिका का सहारा लिया, अब चीन का सहारा। आज ही मैं एक पाकिस्तान के अखबार में पढ़ रहा था कि सीपीईसी के जरिए 62 बिलियन डॉलर आए हैं, 62 बिलियन डॉलर पाकिस्तान में आए। लेकिन क्या इन 62 बिलियन डॉलर से जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो हुई है? नहीं। आपके ख्याल से ये सब कुछ कैसे हुआ? एकदम से तो सर ये सिचुएशन बनती ही नहीं है, सालों लगते हैं। लेकिन कौन रिस्पॉन्सिबल है? लोग कहते हैं कि जी फौज की गलती है, फौज कहती है कि हमने कुछ नहीं किया, हम तो हिफाजत कर रहे हैं पाकिस्तान की। और जो बाकी आप देख ही रहे हैं कि बार बार गवर्नमेंट जिस तरह से चेंज होती है यहाँ पर, तो आपके ख्याल से सर यहाँ तक पाकिस्तान कैसे पहुंचा? मैं, अगर आप इजाजत दें तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ तो जो दिल में है, जो सोचता हूं वो कहूं। मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान की बुनियादी मुश्किल है उसका उसकी भारत पॉलिसी। अगर पाकिस्तान ये मान के चलता है कि भारत जो है वो एक परमानेंट एनिमी है, परमानेंट दुश्मन, तो फिर जितनी भी स्टेट पॉलिसीज होती हैं, जितने स्टेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो इस नुक्ते नजर को कोर पे रखते हैं और इन्हीं को सेंटर पे रख के आगे बढ़ते हैं। जब तक इस नुक्ते नजर में या इस व्यू में तब्दीली नहीं होगी, मुझे लगता है पाकिस्तान को एक नॉर्मल कंट्री की तरह आगे बढ़ने में मुश्किल। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर परमानेंट एनिमी है इंडिया, तो फिर फौज को बड़ा होना पड़ता है। फौज जब बड़ी होती है, चाहती है कि मॉडर्नाइज हो, और इसलिए वो स्टेट रिसोर्सेस पर कब्जा करती है। वो उसका अपना हक मानती है कि स्टेट रिसोर्सेस पर ज्यादा से ज्यादा उसको मिले। अवाम के दिल में अगर यही नैरेटिव बस गई है कि जो कि फौज ने आगे बढ़ाई है और लोगों ने आगे बढ़ाई है, तो फिर ये फौज के नुक्ते नजर पे आगे बढ़ती है अवाम। जो पॉलिटिकल क्लास है वो पीछे हटता जाता है। और जब पॉलिटिकल क्लास पीछे हटता है, तो आप कोई भी देश की तारीख देख लें, तो फिर पॉलिटिकल क्लास में कॉन्फिडेंस की कमी आती है, और वो फिर जो रोल उसको अदा करना चाहिए वो नहीं करता। इकोनॉमी भी इससे सफर करती है। अब मैं पढ़ रहा था कहीं कि आईएमएफ के पास पाकिस्तान 23 बार गया, तो इससे साफ है कि मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो भी मुश्किल में। अब पाकिस्तान ने पहले अमेरिका का सहारा लिया, अब चीन का सहारा। आज ही मैं एक पाकिस्तान के अखबार में पढ़ रहा था कि सीपीईसी के जरिए 62 बिलियन डॉलर आए हैं, 62 बिलियन डॉलर पाकिस्तान में आए। लेकिन क्या इन 62 बिलियन डॉलर से जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो हुई है? नहीं। तो मुझे तो लगता है दैट अब टाइम आ गया है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है, एस्टेब्लिशमेंट है, स्ट्रेटेजिक क्लासेस है, सिविल सोसाइटी को अब अगर अंग्रेजी में कहूं, दे विल हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड्स और सोचना पड़ेगा कि आगे कैसे बढ़ा जाए। और इसमें सबसे पहले जो भारत की तरफ रवैया है, भारत की तरफ जो पॉलिसी रही है, उसमें तब्दीली लानी पड़ेगी। एक चीज में और आपसे, अगर ये भी मान के चलें कि पाकिस्तान का जो नुक्ता नजर है
कि भारत परमानेंट एनिमी है, वो भी चलिए सही है पाकिस्तान के नजरिए से, तो फिर एक परमानेंट एनिमी से किस तरह डील किया जाता है, उसमें भी तो बहुत ऑप्शंस होते हैं। खाली कॉन्फ्रंटेशन ही तो ऑप्शन नहीं होता। एक ये भी ऑप्शन होता है कि उसके साथ ऐसे रिश्ते बनाएं, उसको एक ऐसे जाल वेब में उसको एंटेंगल करें कि वो फिर जो नुकसान पहुंचा सके उसमें वो फुल पोटेंशियल नहीं अपना पाए। तो मैंने हमेशा यही सोचा है, और मुझे हमेशा से, आखिरी चीज मैं आपसे कहूं, मुझे हमेशा लगा है कि पाकिस्तान कोई छोटा देश तो नहीं है। आपकी आबादी 23 करोड़ है, आपका लैंड मास बहुत है, हर पोटेंशियल है आपके पास। तो मुझे लगता है आप जैसे लोग हैं और पाकिस्तान में और भी होंगे, वो सोचते होंगे कि आज इस सिचुएशन में हम कैसे पहुंचे, कि हर तरफ क्राइसिस पे क्राइसिस चल रहा है, पॉलिटिकल क्राइसिस, सिक्योरिटी क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस। तो मुझे तो लगता है इस दलदल से निकलने के लिए अब जरूरी है कि एक बार फिर से जो आपकी फाउंडेशंस है उस पर नजर डालनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। मगर सर यहाँ पर दो चीजें और जो मैं आपसे कहूंगी कि लोग बात करते हैं। एक तो कहा जाता है कि जी करप्शन की वजह से इकोनॉमी की ये हालत हुई। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि जी भारत से हमें खतरा है, हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसलिए फौज अपना फंड भी बढ़ाती रहती है और फौज को छोटा भी नहीं, यानी उसके साइज को जो है वो कम भी नहीं किया जा सकता। ये एक बार बार हमें बताया जाता है कि जी भारत अटैक कर देगा, भारत कश्मीर जो हमारी साइड पर है उसके ऊपर बात होती रहती है। इन चीजों से सर कैसे निकला जा सकता है? करप्शन तो हर जगह होती है, लेकिन हमारे यहाँ जो है, चाहे उसे फौज कह लें या चाहे हमारे पॉलिटिशियंस हो, करप्शन तो मौजूद है। लेकिन आपको लगता है सिर्फ यही मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी हालत हुई है? देखिए, अगर आप तारीख देखें तो 1999 में वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, वो लाहौर गए। वो विजिट बहुत ही तारीखी विजिट। लाहौर में वो मीनार पाकिस्तान भी, और मुझे हमेशा से लगता ये है कि आपकी फौज और आपकी जो पॉलिटिकल क्लास है वो उस विजिट की अहमियत नहीं समझ। उस विजिट की अहमियत मैं अगर आपको एक सेंटेंस में कहूं तो वो ये थी कि वो ये चाहते थे कि आपको ये भरोसा दिलाए, और वाजपेयी जी जिनका बैकग्राउंड आरएसएस का था, वो ये आपको भरोसा दिलाएं कि भारत पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म करने के लिए उसकी कोई मंशा नहीं। इसीलिए उस जगह वो गए जहां पाकिस्तान रेजोल्यूशन हुआ। लेकिन उसके बाद जनरल मुशर्रफ साहब ने कारगिल का अंजाम दिया। और मुझे याद है मैं इस मीटिंग में था, जून 1999 में, जब आपके तब के फॉरेन मिनिस्टर तशरीफ लाए थे दिल्ली। तो वाजपेयी जी ने पहला सा जो उनसे सेंटेंस कहा था वो यही कहा था कि ये कारगिल की बस, ये लाहौर की बस कारगिल कैसे पहुंची। उसके बाद आप देखिए 2015 में दिसंबर में मोदी जी लाहौर गए, काबुल से दिल्ली वापस आ रहे थे, क्रिसमस डे लाहौर गए। नवाज शरीफ साहब आपके वजीर आजम थे, उनसे मिलने गए, उनके घर तशरीफ ले गए, के घर गए, उनके वहां जश्न हो रहा था, उसमें उनको मुबारकबाद दी। लेकिन आपकी फौज उस विजिट की अहमियत नहीं समझी।